कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि विषय गणित का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराने वाले हैं और पेपर देने से पहले इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके विषय गणित के पेपर में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय गणित हिंदी माध्यम। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। अब चलिए आपका विषय गणित का पेपर देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो आपका यह आता है 1, बी आता -1, सी आता आपका 0, डी आता 10। तो सबसे छोटी प्राकृतिक जो संख्या रहेगी वो आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छिया से याद करते जाना है, यानी देखते जाना है, ठीक है। ध्यान से देखना है आपको। प्रश्न दूसरा आता है 16/24 का सरलतम रूप क्या होगा, तो आपका आता 16, बी आता 24, सी आता आपका 4/6 और डी आता 2/3। तो 16/24 का सरलतम रूप क्या होगा, तो इसका आंसर आपका 2/3 हो जाएगा। फिर प्रश्न तीसरा आता आंकड़े 1, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 4 का बहुलक क्या होगा। तो जो आपके आंकड़े दिए गए हैं इसमें आपको बहुलक बताना है, बहुलक कौन सा है। तो आपका यह आता 1, बी आता आपका 2, सी आता आपका 3 और डी आता 4। तो इसमें जो आपका बहुलक रहेगा वो आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे कोण कहलाते हैं। तो आपका था रेखिक कोण, बी आता संपूरक कोण, सी आता आसन्न कोण और डी आता पूरक कोण। तो जब दो कोण का योग 90 डिग्री होता है तो वे कोण कहलाते हैं। तो चौथे का आंसर आपका पूरक कोण हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता है यदि 4/3 बराबर x/12 है तो x का मान क्या होगा। तो आपका यह था 3, बी आता 16, सी आता आपको 19 और डी आता 12। तो आपको x का मान निकालना है। x का मान आपका यहाँ पर 16 आ जाएगा। 16 आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपके जो प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न रिक्त स्थान आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। तो निर्देश आता नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता 3/5 का 1/4 भाग डॉट है। तो 3/5 का 1/4 भाग है वो है आपका 3/20, ठीक है। 3/20 आपका इसका आंसर रहेगा। फिर 7वां आता आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका बीच वाला मान उनका डॉट होता है। तो यहाँ पर माध्यक होता है, ठीक है। माध्यक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 8वां आता है 120 डिग्री का पूरक कोण डॉट होगा। तो 120 डिग्री का जो पूरक कोण रहेगा वो आपका 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर, ठीक है, 90 डिग्री आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका 9वां आता है एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो डॉट त्रिभुज कहलाता है। तो 9वें का आंसर आपका हो जाएगा समबाहु, ठीक है। आपका यहाँ पर समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया 10वां दो परिमेय संख्याओं के बीच असीमित डॉट संख्याएँ होती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच असीमित परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। परिमेय आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10वें का। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। आपने ध्यान से देख लिए होंगे। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। तो निर्देश आता है नीचे दिए गए, ठीक है। प्रश्न को उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर 11वां आता है 9 × -3 × -6 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो गुणनफल रहेगा वो आपका 162 आ जाएगा। इस तरह से आपको गुणनफल करना है। फिर आपके यहाँ पर आता है 12p - 5 = 25 हल कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए 12p - 5 = 25। तो आपको यहाँ पर जो है 5 आपको उस साइड चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 12p = 30, ठीक है। तो आपका यहाँ पर p = 30/12। ये आपको गुणा में था तो उस साइड जाएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा, ठीक है। 30/12। तो p = 5/2 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 2.5 आपका राइट आंसर रहेगा। और 13वां आता 40 की संख्या का 25% है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए
तो आप यहाँ पर देख किस संख्या का 25% मान लीजिए वह संख्या y है। y गुणे 25% बराबर 40। तो y गुणे 25/100 बराबर 40। तो y गुणे 1/4 बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 40 गुणे 4, आपका जो बटे में है वो उस साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो y बराबर 160 राइट आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर देख लीजिए 40 160 का 25% है। फिर आपका था 5/3 प्लस 3/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको 5/3 और 3/5 का मान ज्ञात करना है। तो आपका 34/15 आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको हल करना है। फिर आपका यहाँ पर 15वां प्रश्न आता है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 10 सेंटीमीटर व्यास वाली आपको वृत्त की परिधि निकालनी है। तो डी बराबर आपका 10 सेंटीमीटर यानी व्यास आपका 10 सेंटीमीटर दिया गया। परिधि का सूत्र लगा देना है, तो इसमें मान रख देना है। ठीक है, तो आपकी परिधि 10/22 सेंटीमीटर आ जाएगी। और साथ ही आपका जो 16वां प्रश्न दिया गया है, यदि m बराबर 2 हो तो 9 - 5 m का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर रहने वाला 16वें प्रश्न का। ठीक है, इस तरह से आपको हल करना है। इसका मान आपको -1 आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। 17 में आता है एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले। इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीती गई मैचों की संख्या कितनी थी। तो चलिए आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न दिया गया था। तो इसके आंसर देगा खेले गए कुल मैच 20, जीत गए मैचों का 25% और जीत गए मैचों की संख्या बराबर 20 का 25%। इस तरह से आपको हल करना है। तो आपके यहाँ पर जीत गए मैचों की संख्या 5 आ जाएगी। और समीकरण को आपको हल करना 18वें प्रश्न में। तो चलिए आपको किस तरह से हल करना है इसका उत्तर आप देख लीजिए। इस तरह से आपको हल करना है। ठीक है, आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 1.5 यानी 3/2, 2 का भाग आप 3 में देंगे तो 1.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो 19 में आता 2 पूरा कोणों के मापों का अंतर 12 डिग्री है। कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कोण ए और बी है। पूरा कोणों का योग a + b बराबर 90 डिग्री। मापों का अंतर a - b बराबर 12 डिग्री। समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, ये आपका समीकरण 1 है, ये 2 है, दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए a बराबर आपका 51 डिग्री आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको a का मान समीकरण 1 में रख देना है। तो आपका कोणों की माप 51 डिग्री 39 डिग्री राइट आंसर आ जाएंगे। फिर आपके यहाँ पर आता है जिसमें देख लीजिए 20 में -2 और -1 के बीच में 3 परिमित संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ये आपकी यहाँ पर 3 परिमित संख्या है, -1, 0 और 1/2। ये आपका इस तरह से उत्तर रहेगा। ठीक है, फिर 21 में आता है त्रिभुज ABC का C एक समकोण है। यदि AC बराबर 5 सेंटीमीटर तब BC बराबर 12 सेंटीमीटर तब AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको AB की लंबाई ज्ञात करनी है। तो AB की लंबाई देख लीजिए, AB की लंबाई आपकी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा 21वें क्वेश्चन का। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 22वां क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देखते यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार 4 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई x ज्ञात करना है आपको। जो ऊंचाई आपकी जो x है इसको आपको यहाँ पर निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको हल करना है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, इसमें आपको मान रख देना है। तो सिंपली से आपका x बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। फिर आपका यहाँ पर द्वितीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। तो हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। 23 में आता है एक उत्तापक किसी खान गुफा में 6 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो चलिए आपका इसका जो आंसर है वो 23वें क्वेश्चन का आंसर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका इसका आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आपका 60 मिनट आ जाएगा यानी 1 घंटा। ठीक है, इस तरह से आपको हल करना है। फिर आपका यहाँ पर 24वां क्वेश्चन आता है एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। ये आपके रन दिए गए, इन आंकड़ों का माध्य बहुला को माध्य ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले तो माध्य निकालना है। तो माध्य आपको 39 आ जाएगा, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको बहुलक निकालना है। तो बहुलक आप यहाँ पर देख लीजिए 15 आ जाएगा आपका। और माध्यक निकालना है। तो माध्यक आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 15। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं।
फिर आपका यहाँ पर आता है 25वां, एक वृत्त का बगीचे का व्यास 9.8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है, तो ये आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 26वां आता है, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका रहेगा 26वें क्वेश्चन का आंसर। तो पहले तो आप यहाँ पर ठीक है इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका जो 26वें क्वेश्चन का आंसर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।